खुश मिजाज जतिन और नेहा की अरेंज मैरिज थी। नेहा की शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई थी, जहां सास कृष्णा जी स्कूल में अध्यापिका और ससुर वीरेंद्र जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और पति जतिन भी सीए थे। नेहा खुद भी मैनेजर की पोस्ट पर थी। जतिन और नेहा ने पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर दिया था और फिर झटपट दोनों का ब्याह भी हो गया। लगभग शादी को 1 महीना होने को आया था। अब तक जतिन और नेहा हनीमून से लौट कर आए थे। नेहा ने देखा कि उसके ससुराल में हर चीज बहुत नियम कायदे से होती है। सभी लोग सुबह सवेरे 6 बजे उठ जाते थे, भले ही रविवार के दिन ही क्यों ना हो। कृष्णा जी ने पति और बेटे के लिए हमेशा से कुछ ऐसे नियम बनाए रखे थे जिन्हें दोनों को फॉलो करना ही पड़ता था। अब ससुराल में ही वही सब नियम नेहा पर भी थोप दिए गए थे। नेहा वैसे भी रोज ऑफिस जाती थी, इसीलिए रोज जल्दी उठना ही पड़ता था। सिर्फ एक रविवार छुट्टी का दिन ही मिलता था जिस दिन वह आराम से सो सकती थी, मगर कृष्णा जी के राज में उसे रविवार को भी सोने नहीं मिलता था। नेहा के ससुराल में सभी लोग बहुत तहजीब से पेश आते। ना कोई जोर से हंसना, ना कोई मजाक मस्ती की बातें करना। उसके उलट नेहा जिस परिवार से थी वहां तो हर वक्त धमाल चौकड़ी मची रहती, क्योंकि नेहा के मायके में वे लोग केवल 4 भाई बहन थे और पास ही मकान में चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे, जिस वजह से घर में हमेशा धमाल चौकड़ी और चहल पहल रहती। नेहा भरे पूरे परिवार में पली बड़ी लड़की थी। जब नेहा के दादाजी जिंदा थे तब पूरा परिवार साथ ही रहा करता था और हमेशा घर में त्योहार जैसा माहौल रहता था। नेहा की माँ सोनम और चाची पूनम भी मिलकर ढेरों पकवान बनाते और घर में हमेशा हंसी मजाक का माहौल रहता। सभी बच्चे बाहर खूब झूला झूलते। नेहा को झूला झूलना बहुत पसंद था। जब भी वह झूले पर बैठती, पीछे से चाची की बेटी सोहा को जोर से झूला करने को कहती और जब झूला जोर से आगे और पीछे आता, नेहा को लगता कि वह हवा से बातें कर रही है। वह सोहा को चिल्ला कर कहती, सोहा और जोर से, और जोर से। दादा दादी ने अपने जिंदा रहते दोनों भाइयों का बराबरी से बंटवारा कर दिया था ताकि आगे कभी कोई झगड़ा ना हो। बंटवारे में चाचा चाची के हिस्से में पास वाला मकान आया था जिसमें वह अब रहने लगे थे। दादा दादी के गुजरने के बाद भी यह प्यार से ऐसे ही बना रहा। अभी माँ और चाची खूब हंसी में मजाक करती हैं और घर में खूब पकवान बना बना कर हम बच्चों को प्यार से खिलाती हैं। यहाँ जतिन माता पिता का इकलौता बेटा था। नेहा के ससुराल में कभी मीठा खाना नहीं बनता था क्योंकि वीरेंद्र जी को शुगर की बीमारी थी। यहाँ खाना बनाने के लिए कुक था जिसे कृष्णा जी पहले से ही बता कर रखती थी कि खाने में क्या बनेगा और क्या नहीं। नेहा की कृष्णा जी के सामने जबान तक नहीं खुलती क्योंकि कृष्णा जी स्वभाव से बहुत कड़क मिजाज की औरत थी। वह कभी भी घर में चटपटा और मसालेदार खाना नहीं बनाने देते थे। नेहा रोज यह उबला और पत्तेदार सब्जी वाला खाना खाकर बोर होने लगी थी। आज वह कुक से बोली, भैया आज मेरे लिए खाने में गाजर का हलवा और छोले भटूरे बना देना। उसने जतिन से पूछा तो जतिन के मुंह में पानी आ गया। वह बोला, नेहा यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे लिए भी कुक से बोल देना। वीरेंद्र जी ने सुना तो वह बोले, मुझे कैसे भूल सकते हो तुम दोनों। नेहा ने उन तीनों के लिए कुक से खाना बनवा दिया। जतिन और वीरेंद्र जी भी कृष्णा जी से बहुत डरते थे, इसीलिए चाह कर भी अपनी पसंद घर में नहीं बोल पाते थे। जब सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे तब कृष्णा जी छोले भटूरे और गाजर का हलवा देखकर कुक से बोली, आपको यह सब खाना बनाने का ऑर्डर किसने दिया? क्या आप जानते नहीं इस घर में तला भुना मीठा खाना नहीं बनता? कुक बोला, यह सब खाना नेहा मेम साहब ने बोला। कृष्णा जी गुस्से से नेहा को देखा। नेहा दूर से, हाँ मम्मी जी आज मेरा ऐसा चटपटा खाना खाने की इच्छा हुई। नेहा अगर तुम्हें इच्छा हो गई थी तो अपने ससुर जी और पति के लिए ऐसा खाना क्यों बनवाया? क्या तुम नहीं जानती हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते? नेहा के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह बोलती,
गलती हो गई मम्मी जी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। वीरेंद्र जी और जतिन भी डर के मारे कुछ बोले नहीं और सभी एक साथ खाना खाने लगे। नेहा कमरे में आकर जतिन से बोली, जतिन, आज तुमने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मम्मी जी इतना गुस्सा करेंगे तो सच में कभी मैं कुक से ऐसा खाना नहीं बनवाती। जतिन बोला, नेहा, बचपन से देखा हूँ घर में मेरी मम्मी की ही चलती है। मेरे पापा भी मम्मी के आगे कभी कुछ नहीं बोलते। नेहा बोली, अच्छा है ना आप लोग इतना मान सम्मान देते हो मम्मी को। जतिन बोला, नेहा, मान सम्मान और डर में बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ मुझे और मेरे पापा को मम्मी से डर है। तभी तो जब भी मुझे और पापा को कुछ मसालेदार खाने की इच्छा होती है तो मैं और पापा चुपके से किसी ढाबे पर चले जाते हैं। नेहा बोली, अच्छा, मम्मी जी को यह बात नहीं पता? जतिन बोला, मम्मी को हमारी बहुत सी बातें नहीं पता। नेहा, क्योंकि मम्मी ने कभी हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया। वे तो बस अपना हुक्म चलाती रहती हैं, जो मुझे और पापा को मजबूरी में मानना पड़ता है। बाकी मेरे और पापा की बहुत जमती है। मम्मी स्कूल में जिस तरह बच्चों पर अपना अधिकार जमाती हैं, उसी तरह घर में भी उन्हें लगता है कि हम अभी भी बच्चे हैं। मगर ऐसा नहीं है नेहा, तुम शायद नहीं जानती हो, इसी वजह से मम्मी से बहुत दूर हो चुके हैं। बस मम्मी के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं ताकि घर में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। बाकी हम दोनों मम्मी से परेशान हैं और अब शायद तुम भी मम्मी से परेशान रहने लगी हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नेहा सब कुछ समझ चुकी थी। अब तो नेहा भी ससुर वीरेंद्र जी और पति जतिन की टीम में शामिल हो गई थी। कभी जतिन नेहा को फोन पर जब अपने मायके वाले से खूब हंसी मजाक करते देखता तो बोलता, नेहा स्लो यार, कितना जोर से हंसती हो तुम, मम्मी देखेगी तो क्या कहेगी, तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं है। नेहा डर के मारे धीरे बोलती या धीरे हंसती। वहां से छोटा भाई रोहित पूछता, क्या हुआ दीदी, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? नेहा बोली, अरे छोटू, यहाँ सब लोग बड़े तहजीब वाले हैं, कोई जोर से ना बोलता है ना जोर से हंसता है। अब उन्हें कौन बताए, पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, मगर खुलकर बोलने या हंसने में यह तहजीब ना जाने कहाँ से बीच में आ जाती है। कृष्णा जी ने पीछे से आवाज दी तो नेहा ने झट से फोन काटा और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए। कृष्णा जी बोली, नेहा, आज हम लोगों को मेरी सहेली मिसेस शर्मा ने डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम शाम को रेडी रहना। नेहा बोली, जी मम्मी जी। शाम को सभी तैयार होकर वहां पहुंचे। मिसेस शर्मा का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सभी को घर दिखाते दिखाते वह सभी को घर के बरामदे में लाई, जहां 7 साल की पोती झूला झूल रही थी। सभी लोग थोड़ी देर बरामदे में बैठे तो नेहा पार्क में झूले में बैठी मिसेस शर्मा की पोती के पास गई और उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद कृष्णा जी ने देखा कि नेहा उनकी पोती के साथ जोरों से झूला झूल रही है। कृष्णा जी ने अगल बगल देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर आकर नेहा से बोली, नेहा उठो जल्दी से, इससे पहले कि कोई तुम्हें ऐसे झूला झूलते देख ले। नेहा का मन तो नहीं कर रहा था, मगर कृष्णा जी का गुस्से वाला मुंह देखकर वह उठ गई। सभी ने साथ में डिनर किया और घर पर लौट आए। घर जाकर कृष्णा जी नेहा से बोली, नेहा, तुम ऐसे बच्चों की तरह झूला क्यों झूल रही थी? कोई देखता तो क्या सोचता? नेहा को गुस्सा आ गया और बोली, हाँ मम्मी जी, मुझ में तहजीब नहीं है। मम्मी जी, सब तहजीब तो आप में ही है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, मगर आपकी तरह दकियानुसी सोच नहीं है मेरी। जब से आई हूँ इस तरह से यह मत करो वह मत करो, जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो। मम्मी जी, मैं एक खुश मिजाज लड़की हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है। मुझे हंसना और बोलना पसंद है, झूलना मुझे पसंद है। देखकर नहीं रोक पाई खुद को। आप शायद अकेलेपन में रही हैं, मगर मैं भरे पूरे परिवार में पली बड़ी हूँ। मुझे घुटन महसूस होती है जब आप हमेशा मेरे मन की करने से रोकती हैं। कृष्णा जी भी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि शायद वह आज असली नेहा को देख रही थी। अब तक तो उन्होंने नेहा को जैसे ढाला वैसे नेहा ढलती जा रही थी, मगर नेहा आज बोल पाई थी क्यों, वह क्या चाहती है। कृष्णा जी बोली, नेहा, कभी तुम्हारे ससुर जी और पति ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से तुम कल की आई लड़की कर रही हो। दोनों बाप बेटे मेरा कितना सम्मान करते हैं और एक तुम हो जो कुछ भी बोलती हो।
तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी उन दोनों जैसा बनना होगा। तुम्हें मेरे बनाए कायदे के अनुसार ढलना होगा। आज वीरेंद्र जी और जतिन ने से भी चुप ना रहा गया। वीरेंद्र जी बोले, कृष्णा, आज तुमने हद कर दी। तुम जिसे अब तक अपना मान सम्मान समझती आई हो, दरअसल वह तुम्हारा डर है। जो हम दोनों बाप बेटे हमेशा तुम्हारे सामने नाटक करते हैं कि हम दोनों तुमसे डरते हैं, मगर सच तो यह है कृष्णा कि हम दोनों, तुम जब भी घर पे नहीं रहती तो बहुत खुश रहते हैं और अपने मन की करते हैं। एक दूसरे के साथ वह सारी चीज़ें करते हैं जो हम दोनों करना चाहते हैं। तुमने घर को भी एक जेल बना रखा है जहां तुम चाहती हो सब तुम्हारा कहना माने, सब तुम्हारे कहे अनुसार चले। मगर कृष्णा, तुम यह भूल जाती हो कि सबकी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं। बहू को आए अभी घर में सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं, मगर बहू की नज़रों में भी तुम्हारा खौफ साफ दिखाई देता है। पीछे से जतिन भी बोला, हाँ मम्मी, पापा और मैं अपनी इच्छाएं आपकी पीठ पीछे पूरा कर लेते हैं और आपके सामने हम चुप रहते हैं। मगर आज नेहा ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। हम दोनों को कभी आपको जवाब नहीं दे पाए, मगर नेहा जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए मम्मी। भला हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले? हमारा अधिकार सिर्फ अपने आप पर होता है, दूसरों पर नहीं। यह बात आपको समझनी होगी मम्मी। मम्मी, शायद आप यह बात नहीं जानती होंगी, बचपन में जब मैं सबकी माँ को अपने बच्चों से लाड लड़ाते देखता था तो मुझे आपके होते हुए भी आपकी कमी महसूस खलती थी, क्योंकि जैसा प्यार एक माँ उसके बच्चे से करती है वैसा प्यार मुझे कभी आपसे नहीं मिल पाया था। आप तो बस हमेशा डांट फटकार करती थी। कभी आपने मुझे मेरा मनपसंद खाना नहीं खाने दिया, मगर फिर पापा ने आगे बढ़कर मुझे ऐसा थामा कि मैं पापा में ही अपनी माँ ढूंढने लगा। मम्मी, मैं जानता हूँ आज इतने सालों बाद यह सब आपके लिए सुनना बहुत असहज होगा, मगर अब मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे हालात नेहा के हों। कृष्णा जी आज पति और बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। इतने सालों में कभी पता भी नहीं चला कि वह सबको अपने इशारों पर नचाना जानती है, बस कभी किसी की भावनाएं समझने की कोशिश नहीं करती है, बस उन पर अपनी इच्छाएं थोपती रहती है। आज वह देख पा रही थी कि किस तरह उनकी वजह से जतिन और वीरेंद्र जी और नेहा उनसे बगावत पर उतर आए थे। कृष्णा जी ने पति और बेटे पर बस धाक जमानी चाहिए, बल्कि उनके बदले उन्हें प्यार दिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। कृष्णा जी को आज अपनी गलती साफ नजर आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पति और अपने बेटे से माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों से मैं तुम दोनों की दोस्त नहीं बन पाई, बल्कि आज नेहा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। कृष्णा जी ने नेहा से भी माफ़ी मांगी और बोली, मैं सचमुच यह भूल गई थी कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी। मैं खुद जैसी हूँ, शायद तुम्हें भी वही बनाने की कोशिश करने लगी। नेहा अब अपने ससुराल को भी अपने रंग में ढाल चुकी है। यहाँ भी अब सभी खूब हंसी टटोली करते हैं और खुलकर जीते हैं। खुलकर जीना क्या होता है यह कृष्णा जी को नेहा ने सिखाया था। दोस्तों, यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना चाहिए, ना कि नियम और कायदों में बंद कर अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए। हमें अपने काम को करने के साथ साथ सीखना और खेलना भी चाहिए। जिंदगी में अपनों का साथ खुशियां भर देता है और परिवार का असली सुख साथ में ही है। इसीलिए हर पल का आनंद उठाना चाहिए और ना जाने कब जिंदगी हमारा साथ छोड़ जाए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैन।